इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ लाइक एन ओशन। उससे हम जितना निकाल सके तो भी बहुत छोटा होता है, वो बहुत बड़ा भी होता है। मैं चेन्नई भी था रहमान सर के साथ। आई वर्कड विद हिम फॉर सम एड्स एंड आई लर्न फ्रॉम हिज इंस्टीट्यूट। कभी आपके साथ हुआ आपने म्यूजिक कंपोज कर दिया, किसी को दे दिया है बट नाम नहीं आया है? नहीं, एक्चुअली बहुत लोग करते हैं और मुझे कुछ ऑफ़र्स भी आए थे बहुत रिनाउंड लोगों की तरफ से, बट आई सेड नो। लोगों के लिए धर्मा क्या है पता नहीं मेरे को, बट मेरे लिए इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छे लोग हैं और दे टुक केयर ऑफ़ मी। कोविड के टाइम पे फाइनेंशियली ऑल्सो दे टुक केयर ऑफ़ मी। मैं नहीं मानता कि बहुत सारे गाने बना के रखने चाहिए और मतलब उसमें क्वालिटी ना हो तो कोई यूज़ नहीं है। कौन 10,000 गाने आपके बैठ के सुनने वाला है? सुनने पर जब सोनू जी को रिकॉर्ड किया तो सोनू जी ने माइक पे मुझे कहा, तुम हो म्यूज़िक डायरेक्टर और मैं हूँ सिंगर। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, वैसा मैं गाऊँगा। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जिसमें जो दिखता है, उससे ही ज़्यादा एक मज़ेदार और प्रोसेस होता है, जो हमें सुनता है, यानी म्यूज़िक इंडस्ट्री। और आज मेरे साथ एक बहुत ही कमाल के इंसान मौजूद हैं, जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं। उनके कई गाने हम लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। मेरे साथ है द वेरी अमेज़िंग विशाल शेल्के। हेलो, हाय विशाल, अविनाश। स्वागत है आपका। मैं थोड़ा-सा आपकी इनिशियल जर्नी जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? इनिशियल डेज़ कैसे थे? कब लगा कि ठीक है चलो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आता हूँ? पहला गाना कैसा था? मेरा जन्म हुआ नागपुर में। हुँ। आई मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री से, ना ही म्यूज़िक इंडस्ट्री से। आई एम द फर्स्ट वन इन दिस जनरेशन। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखना मैंने चालू किया। सबसे पहले पंडित चंद्रकांत लिमये, उनसे फिर बाद में उस्ताद अज़ीम खान और अभी जयेश चंद्र जी मिश्रा, पटियाला घराने से। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत काफ़ी साल सीखा और जैसे आप सब जानते हो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ लाइक एन ओशन। बिल्कुल। तो उससे हम जितना निकाल सके तो भी बहुत छोटा होता है, वो बहुत बड़ा भी होता है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जब मैं सीख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि जो इंडियन राग होते हैं, रागाज़ जो होते हैं, उनको अगर हम लोग मॉडर्न म्यूज़िक के साथ, अगर मॉडर्न बीट्स के साथ अगर हम लोग फ्यूज़न करें, तो कुछ अच्छा कंपोज़िशंस किया जा सकता है। तो इन दैट थॉट आई स्टार्टेड डूइंग कंपोज़िशन हुँ। एंड फिर मैंने काफ़ी एडवर्टाइज़मेंट्स और जिंगल्स के लिए कंपोज़ किया। तो जो भी आप सारी जो मेजर एडवर्टाइज़मेंट जानते हो, जैसे कैडबरी हो या फिर एयरटेल हो, सो आई हैव वर्कड ऑन इट। वेरी फ्यू पीपल नो, क्योंकि एड्स का म्यूज़िक के कंपोज़र के बारे में लोगों को वैसे भी कम पता कम होता है। पता होता है, करेक्ट। तो वो सब मैंने किया। फिर मैं चेन्नई भी था रहमान सर के साथ। आई वर्कड विद हिम फॉर सम एड्स एंड आई लर्न फ्रॉम हिज इंस्टीट्यूट एंड चेन्नई इंडस्ट्री में, तमिल इंडस्ट्री में थोड़ा काम किया। फिर मैं मुंबई आया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग्स एंड उसी दौरान फिर मुझे पहला गाना मिला धर्मा के साथ, जुग धर्मा जुग जियो। प्रोडक्शंस के साथ। जी। मैं आपने एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। हम लोग ना अक्सर बहुत सारी चीज़ों में सुनते हैं, जैसे घोस्ट राइटिंग वगैरह-वगैरह, कि कर कोई और रहा है, क्रेडिट किसी और को जा रहा है ना? म्यूज़िक कंपोज़िंग में भी ऐसा कुछ होता है कि बना दी कभी आपके साथ हुआ आपने म्यूज़िक कंपोज़ कर दिया, किसी को दे दिया है बट नाम नहीं आया है, या किसी और के नाम से वो म्यूज़िक चला गया है? नहीं, एक्चुअली हुँ। आई विल से इट हैपेंस। बहुत लोग करते हैं और मुझे कुछ ऑफ़र्स भी आए थे बहुत रिनाउंड लोगों की तरफ से, बट आई सेड नो टू देम। आई टूक अ वेरी अर्ली स्टैंड दैट मुझे ये नहीं करना है। मुझे मेरा खुद का क्रिएशन है, मेरा खुद का नाम होना चाहिए एंड आई लेट द प्रोजेक्ट्स गो। हुँ। सो आई मतलब वो नहीं किया मैंने। जुग जुग जियो की बात करते हैं, है ना? बताइए ज़रा कि कैसे धर्मा से ऑफ़र आया? क्या कुछ इनिशियल बातचीत हुई? किनसे मुलाकात हुई? क्या ये पहला ही गाना जो आपने पिच किया था सेलेक्ट हो गया था, या और भी कुछ चेंजेस हुए थे? इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग भी है नए लोगों के लिए। तो इस तरह से था कि मेरा तो फ़ोकस में एडवर्टाइज़मेंट्स और जिंगल्स में था, बट मैंने एक गाना बनाया था नैनता हीरे करके। तो मेरी एक हैबिट थी। मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा था कि इंडस्ट्री में कैसे एंटर करें? तो उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, उसने मेरे हाथ में वो एक डायरेक्टरी दे दी।
फ़िल्म डायरेक्टरी होती है, हुँ, आप जानते हुँ, होंगे। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ साल पहले थी, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट फ़िल्म डायरेक्टरी दे दी, बोला कि ये सबको लोगों फ़ोन को करो। कॉल करो। एंड आई एक्चुअली यूज्ड टू डू दैट। आई एक्चुअली एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल 10 डायरेक्टर्स, दैट वाज़ माय रूटीन। सो एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल कोल्ड कॉलिंग, और उसमें से 99% लोग मेरे को आंसर नहीं करते थे। यही होता है इंडस्ट्री में, बट आई वाज़ परसिस्टिंग ऑन दैट। एंड उसमें से फिर मैंने शशांक खेतान सर का नंबर डायल किया। शशांक खेतान इज़ अ रिनाउंड डायरेक्टर, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, धड़क 2, काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। तो उनको मैंने किया एंड ही वाज़ वेरी स्वीट एंड ही सेड सेंड मी सॉन्ग्स। तो पहली बार किसी ने मुझे बोला कि सेंड मी सॉन्ग्स। सो आई सेंट हिम एंड ही इमीडिएटली सेड आई लाइक द सॉन्ग, लेट्स मीट। सो या एंड आई हैड नो आइडिया, मेरे को वो सब शॉक था। मैंने बोला कि वेयर वेयर इज धर्माज ऑफिस। तो मैं इतना नोवाइस था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि धर्मा का ऑफिस कहाँ पे है। एंड ही पुट अ स्माइली की एंड ही गिव मी एड्रेस एंड मैं फ्राइडे कुछ बात हुई थी, मैं मंडे मिलने गया उनसे। And he said, the song is very good, Vishal. And he's such a lovely person. He's a kind of a guide for me, mentor for me. इतने बड़े होके भी the way he treated me as a new composer, such a great guy. And फिर क्या हुआ कि वो मेरा जो सॉन्ग था वो लगा, एक पिक्चर थी गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ के लिए लगा, और वो शूट भी हो गया अक्षय कुमार और करीना के ऊपर। और मैं खुश हो गया, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, सब कुछ था, मैं खुश हो गया, पहला पिक्चर। समहाउ वो गाना वहाँ से निकल गया एंड मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया गया कि विशाल गाना हमने चेंज कर दिया। मैंने आई सेड ओके। देन लेजिट सेड ओके, कुछ और नहीं रिएक्शन है कि अरे क्यों हट गया? अरे यार वो अच्छा गाना था, अक्षय वैसे करीना पे था। मतलब मैं आई एम काइंड ऑफ अ काम पर्सन, तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ मैं। तो आई सेड कुछ कुछ होगा, मतलब दिस लाइफ मस्ट बी हैविंग समथिंग फॉर मी। अंदर से मैं टूट चुका था क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एग्ज़ैक्टली। बट मैं वो रिएक्ट नहीं कर कर पाया। एंड आई सेड ओके, बिकॉज आई समहाउ मेरे को ट्रस्ट था सर के ऊपर, शशांक खेतान के ऊपर, कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। एंड लोगों के लिए धर्मा क्या है पता नहीं मेरे को, बट मेरे लिए तो धर्मा इज़ वेरी गुड। देयर इज़ अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छे लोग हैं, और दे टुक केयर ऑफ मी कोविड के टाइम पे, फाइनेंशियली ऑल्सो दे टुक केयर ऑफ मी। सो गाना वहाँ पे नहीं लगा। फिर मैं थोड़ी देर बैठा, कुछ कुछ महीने, फिर मुझे फिर कॉल आया कि विशाल हम लोग ये गाना दोस्ताना 2 में कर रहे हैं। तो अगेन आई वाज़ वेरी हैप्पी। वो तो फ़िल्म ही नहीं बनी। इसलिए मैंने बोला ना, ये बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू वोंट बिलीव, दे कॉल्ड मी, विशाल तुम्हारा गाना हो चुका है। दे आई सॉ माय सॉन्ग विथ कार्तिक एंड जानवी परफॉर्मिंग, दे वर डांसिंग रोमांटिक सॉन्ग। इट वाज कंप्लीटली शॉट ऑन ओके। कार्तिक एंड जानवी। अब मैं फिर से खुश हो गया, मेरे को फिर से कोई आइडिया नहीं था, बट सब जानते ही है दोस्ताना 2 बंद हो गई। करेक्ट। तो लक्ष्य भी था पिक्चर में, लक्ष्य। तो फिर मुझे कॉल आया कि पिक्चर कैंसिल हो गई, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, डोंट वरी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, मेरे को कोई अपेक्षा नहीं थी। उसमें ये पिक्चर भी जुग जुग जियो का सब कुछ हो चुका था। तो अभी इंटरेस्टिंग ये बात है कि जुग जुग जियो में मेरा गाना नहीं था पहले। गाना था, अभी मैं सिंस अभी बोल ही रहा हूँ, तो गाना था मिथुन का, एंड जुबिन नौटियाल ने गाया था गाना, एंड गाना शूट हो चुका था। एंड समहाउ everybody, Karan and Shashank and everybody felt, Varun also, that that song, that was a very good song, but that song wasn't working on the film. तो they put नयन ताहिरे, उन्होंने बोला एडिटर को ये गाना लगा के देख कैसा लग रहा है, एंड इट परफेक्टली वर्कड। मतलब उसमें बीट मैच हो रही थी, एडिट मैच हो रहा था, सब कुछ परफेक्ट मैच हो रहा था, एंड देन ये हो गया। एंड उसके बाद सब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मुझे आपने ये जो चीज़ बोली ना, मेरे को रहमान साहब की एक बात याद आई, जब उनसे बातचीत करी थी मैंने। उन्होंने बोला था कि हर गाने की अपनी किस्मत होती है, कि उनका जो बहुत आइकॉनिक सॉन्ग भी रहे हैं, वो इनिशियल फेज़ में रिजेक्ट हो गया कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। बाद में दे टर्न्ड इंटू एन आइकॉनिक आइकॉनिक सॉन्ग्स। सॉन्ग, या तो वो जब जैसे आपने बताया ना कि पहले ही अक्षय और करीना पे होने वाला था, ठीक है? फिर जानवी और कार्तिक पे होने वाला था। आप मिले इन लोगों से? मैं कार्तिक से ब्रीफली मिला था।
एंड अक्षय सर से भी मिला था, बट या डेस्टिनी थी। एंड मेरे को कोई अपेक्षा नहीं थी, एंड मेरा पहला ही गाना धर्मा जुग जुग जियो, एंड पहले ही गाने को आई गॉट आईफा नॉमिनेशन, फर्स्ट सॉन्ग। मतलब मेरे को लगता नहीं कि ये इस तरह से होता है, रेयरली ऐसी चीज़ें होती है, तो ये सब डिवाइन ब्लेसिंग्स है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र मतलब मैं जितने लोगों से बात करता हूँ मेरे को अलग-अलग चीज़ें सुनने को और समझने को मिलती हैं। आपका प्रोसेस कैसा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास गाने तैयार हैं, आपको जैसा चाहिए हम दे देंगे। ये रही हमारी लाइब्रेरी 5000, 10,000, 2000, 1000 हमारे गाने तैयार हैं। दूसरे बोलते हैं आप हमें बताइए चाहिए क्या? हम टाइम लेंगे, हम वैसा क्रिएट करेंगे, हम आपको देंगे। आपका क्या प्रोसेस है? मेरा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। हुँ। मैं सॉन्ग्स बनाता नहीं हूँ। बनाता हूँ बट बहुत सारे नहीं बनाता हूँ। मेरे पास अभी भी शायद सिर्फ़ 10 एक गाने रहेंगे। हुँ। ना ही 1000 10,000 ऐसे कुछ गाने हुँ, नहीं हैं। हुँ। फेयर इनफ करेक्ट। मेरा मेरा फ़ोकस पूरा होता है क्वालिटी के ऊपर। हुँ, एंड दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि कंपोज़िशन इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग जो आपको आती है, एंड यू आर अ मीडियम जो आप दे रहे हो। एवरीथिंग फ्लोज़। इफ अ गुड सॉन्ग राइट, एवरीथिंग फ्लोज़। आपके वर्ड्स फ्लो होते हैं और कंपोज़िशन फ्लो होती है, आपको परफेक्ट सिंगर मिल जाता है, सब चीज़ें फ्लो होती है। तो मैं इस चीज़ पे अभी भी बिलीव करता हूँ। मैं नहीं मानता कि बहुत सारे गाने बना के रखने चाहिए और मतलब उसमें क्वालिटी ना हो तो कोई यूज़ नहीं है उसका। 10,000 आप कौन 10,000 गाने आपके बैठ के सुनने वाला है? सुनने का तो वो मुझे मैं आई डोंट बिलीव इन हाँ, दैट। या ठीक है, बिल्कुल मैंने भी बोला ना सबका अलग-अलग प्रोसेस होता है, वही चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा था। ये तो हो गया जुग जुग जियो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है मस्ती 4। अभी जो हमने सुना इसके पहले एकदम ही नैन ताहिर अब अलग जॉनर एकदम। उसका क्या कुछ ब्रीफ मिला था? और उसके हिसाब से बोलते हैं ना कि अच्छा यार ये तो चीज़ ही अलग है। एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड उसकी फ्रैंचाइज़ी है, उसकी एक ऑडियंस नीश है कि इस तरह के ही लोग इसको देखेंगे, वो एक्टर्स वैसे हैं। क्या कुछ ब्रीफ मिला था? एंड क्या कुछ उस पे फिर प्रिपरेशन किया आपने? अम, मस्ती 4 बहुत ही अलग पिक्चर है। इट्स अ एडल्ट कॉमेडी कॉमेडी फ़िल्म फिल्म, हाँ। एंड इट्स अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। हुँ। मेरे लिए मतलब जुग जू वाज़ अ कॉमेडी बट इट वाज़ आल्सो रोमांटिक एंड रोमांटिक ड्रामा। ऑल्सो बिल्कुल। बट दिस वाज़ अ प्योर कॉमेडी, तो मेरे को आई हैड टू स्कोर फॉर इट, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही फन, एवरीबॉडी इज़ फन, रितेश इज़ फन, मिलाप ज़वेरी इज़ फन, विवेक ओबेरॉय इज़ फन, मतलब मैडनेस है, पिक्चर ही मैडनेस है। और जो हमने स्कोरिंग किया वो भी हमने बहुत ही व्हाटएवर इज़ नीडेड फॉर द फिल्म वो किया, एंड लोग हँस-हँस के पागल हो रहे थे थिएटर में। सो इट वर्क्ड। इट वर्क्ड एक्चुअली ठीक है। अब जो हम जिस गाने पे आजकल यू नो हर कोई थोड़ा-सा ऐसे कर रहा है वो है मंजूगी, ठीक है? उसका बताइए? सो मंजूगी इज पार्ट ऑफ भाभी जी घर पर है हाँ, फिल्म, अगेन राइट, हाँ। सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, कितने सालों से, शायद 10 साल से टीवी पे टीवी चल शो रहा है। चल रहा है, एंड मेरे ख्याल से इंडिया में सबको पता है भाभी जी घर हाँ, पर है टीवी शो। तो उसकी पिक्चर बन रही थी, एंड इसमें थोड़ा सा ये था कि आई गॉट इंट्रोड्यूस इन द फिल्म लेट, क्योंकि पहले एक रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हुँ, वो ये फिल्म कर रहे थे। तो समहाउ मेकर्स को स्टूडियो को लगा कि दिस म्यूजिक इज नॉट वर्किंग, सो दे आफ्टर सीइंग माय वर्क इन जुग जुग जो एंड मस्ती फोर, दे सेड यू नो हुँ, कम ऑन बोर्ड। सो आई सेड ओके। तो उसमें क्या था कि रवि किशन एक गैंगस्टर है, बट दिल का बहुत ही भोला और सिंपल सा पर्सन है, और वो पहली बार देखता है अंगूरी को और अंगूरी से प्यार हो जाता प्यार है हो उसको। जाता है। तो बहुत ही इनोसेंस है, प्योरिटी है, इमोशंस है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक गाना होना चाहिए, और वो गाना, वो जो थ्रेड है रवि किशन और अंगूरी का, वो एंड तक जाता है, हुँ, क्लाइमैक्स तक। हुँ, एंड क्लाइमैक्स में रवि किशन बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम किसी और की वाइफ हो। हाँ, मैं गन के इस पे तुमसे प्यार नहीं कर वो सकता। मंडप से मैं चले जाते तुम्हारा हैं, हाँ। जिस्म पाल लूंगा, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पाऊंगा, सोल नहीं पा सकता हूँ। तो मेरे को लगा कि इट्स अ वेरी गुड थॉट, एंड इट रिक्वायर्स अ गुड सॉन्ग। तो इस तरह से आई कंपोज्ड। देन उन्होंने बोला कि हाँ तुमको लगता है तो करो, तुम कुछ कंपोज करके दिखाओ। तो फिर मैंने मनजोगी बनाया, एंड आई प्लेड टू हिम, एंड यू वोंट बिलीव, सब कुछ थे, जी स्टूडियो के थे, रुचिर सर थे, डायरेक्टर थे, एंड फर्स्ट फर्स्ट प्ले he was also there, and first play they said okay, perfect.
I said any changes? He said no changes, it's good. That's it. So इस तरह से हुआ. एंड जब उसमें सोनू निगम जुड़ जाते हैं, है ना? जिनका काम, जिनकी आवाज़, जिनके पिच, जिनके नोशंस हम लोग देखते हुए बड़े हुए, कि वो आदमी माहौल बना देता है भाई। जब वो उस गाने को आवाज़ देते हैं, जब उनके साथ कोलैबोरेशन होता है, वो कैसा रहता है कि जब वो गा रहे हैं, जब आप बता रहे हो कि सर थोड़ा-सा ये नोट ऐसा है, सर थोड़ा-सा वो ऐसा, वो पूरा कैसा था जब वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था? रिकॉर्ड भी हो रहा था एंड वॉइस कास्टिंग की भी एक प्रोसेस थी. व्हाई वी केम अप विद सोनू. सो व्हेन आई कंपोज मेरे को लग रहा था कि दिस इज अ सोनू निगम सॉन्ग. आई वाज वेरी श्योर, क्योंकि कंपोजर को पता होता है. कंपोजर और लिरिसिस्ट जो होते हैं ना, वो जान होते हैं गाने की मेन. तो गाना लिरिक्स लिखा है गुलाम मोहम्मद ने. तो हम दोनों ने जब किया तो हमको कहीं पे लग रहा था कि हाँ दिस इज अ सोनू निगम सॉन्ग. बट जैसे आप सब जानते हो कि थोड़ा ट्रेंड भी चलता है एंड सो हमें बोला गया कि लेट्स कॉल अरिजीत एंड जुबिन फॉर दिस, आइदर अरिजीत और जुबिन. तो मैं उतना श्योर नहीं था, बट आई सेंड द सॉन्ग्स, दे बोथ लव द सॉन्ग्स. जुबिन के साथ तो मैंने काम किया हुआ है. आई डिड वन डांस नंबर विद जुबिन. सो एंड अरिजीत आल्सो लव द सॉन्ग. बट मेरे को कहीं पे लग रहा था कि मैं दिल नहीं मान रहा था. अरिजीत के रिटायरमेंट के पहले की बात है ये सब सारी. तो कहीं पे दिल नहीं मान रहा था मेरा. मेरे को लग रहा था कि दिस इज अ सोनू निगम सॉन्ग. सो मैंने कन्विंस किया मेकर्स को, वी शुड गो फॉर सोनू निगम. एंड दे सेड कि तुम श्योर हो, आर यू वेरी श्योर? आई सेड यस, आई एम वेरी श्योर. एंड आई सेंड द सॉन्ग. एंड अगेन जो कुछ होता है अच्छी चीज़ें तो सारी चीज़ें फटाफट होती है, राइट? ही इमीडिएटली सेड यस. ही सेड कि मैं आ रहा हूँ. ही वाज flying from Jaipur. He flew directly to the studio. He recorded. Next day he went to Calcutta show. सब मतलब ऐसे फटफट हो गया. और मैं जब आपका काम देख रहा था, उसमें आपने एक मराठी फ़िल्म से भी आप जुड़े रहे हैं, कन्नी, अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ तो। हिंदी फ़िल्म के लिए काम करना, जब आपने बोला आपने साउथ में भी थोड़ा बहुत आप गए हो, वहाँ रहे हो। उसके बाद आपने एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह से भी आप जुड़े रहे हो और मराठी फ़िल्म। जब भाषा बदलती है और जब ऑडियंस बदलती है, अब आपका काम करने का तरीका, आपका चीज़ों को देखने का तरीका, वो वैसा ही रहता है या फिर आपका भी कुछ पैटर्न आप चेंज करते हो? नॉट एग्जैक्टली एक्चुअली, क्योंकि इमोशंस तो सेम होते हैं. फीलिंग्स जो होती है वो सेम ही होती है. चाहे वो मतलब प्यार, अगर कोई लड़का किसी से प्यार करेगा तो हिंदी में भी वैसे ही प्यार करेगा, तमिल में भी वैसे ही प्यार, उसको प्यार तो सेम ही तरीके से होगा. मराठी में भी इमोशन इज सेम, ओनली सिर्फ बोलने की जो लैंग्वेज होती है ना वो चेंज हो जाती है. अनलेस अगर आपका जैसे सैराट पिक्चर है, या फिर अगर आपका कोई ऐसा पिक्चर है जहाँ पे आपको कोल्हापुर की लैंग्वेज चाहिए, या फिर महाराष्ट्र में नागपुर की विदर्भ की लैंग्वेज चाहिए, तो फिर आप उसका लोकल टच ले सकते हो. या फिर तमिल का टिपिकल अगर रिदम है, वो अगर आपको तमिल वगैरह जो बजता है तमिल में, वो आपको लेना है तो आप टिपिकल रिदम के पास जा सकते हो. अदरवाइज मेरे को लगता है कि इमोशंस की लैंग्वेज नहीं होती और उसे बांधना भी नहीं चाहिए. तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग था, मन बावरे करके. अभय जोधपुरकर ने गाया था उसको. तो उनका प्रोसेस बहुत अलग था. सोनू निगम का रिकॉर्डिंग प्रोसेस बहुत ही अलग था. मेरे लिए तो मतलब हम लोग जैसे बचपन से बड़े हुए सोनू निगम को, राइट? हमने दीवाना से लेके क्या बाप रे, मतलब कितने गाने, ये दिल और परदेस और सब, मतलब हमारे लिए तो आइडल ही है. और मतलब जब सोनू जी को रिकॉर्ड किया तो सोनू जी ने माइक पे मुझे कहा, वो उधर थे और मैं थोड़ा-सा एज़ अ न्यू कंपोज़र थोड़ा झिझक थी कि कुछ बताने में उनको कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं. उन्होंने बोला विशाल रुको, सब सब रुक जाओ. अ, अभी तुम जहाँ पे बैठे हो, तुम हो म्यूज़िक डायरेक्टर और मैं हूँ सिंगर. तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, वैसा मैं गाऊँगा. और ये मेरा थोड़ा मॉरल बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. एंड ही मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल. एंड बहुत सारे सजेशंस भी मैंने दिए एंड वो तो मास्टर है. तो उन्होंने गाना कहाँ से कहाँ वो लेके गए. हाँ, हाँ, हाँ. करेक्ट। क्या कुछ और आ रहा है? क्या कुछ और तैयारी में है, प्रोसेस में है या क्या कुछ आपके और प्लान्स हैं अगर मैं बोलूँ अपकमिंग के लिए? अम,
अभी तक जो फ़िल्में हुई हैं, जुग जुग जियो हुई है, मस्ती हुई है, भाभी जी हुई है, थोड़ी कॉमेडी फ़िल्म्स हैं। सो अभी थोड़ा-सा कॉमेडी से थोड़ा-सा डिफरेंट मैं कुछ कर रहा हूँ, एक थ्रिलर फ़िल्म अभी मैं कर रहा हूँ। मैं हिंदी डिटेल्स फ़िल्म हिंदी हिंदी है? हिंदी ओके। मेजर थिएट्रिकल हुँ। मेजर वेरी बिग हीरो, वेरी बिग साउथ इंडियन एक्ट्रेस, ग्रैंड फ़िल्म थे थ्रिलर फ़िल्म आई एम डूइंग, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसमें भी गाना है एंड बैकग्राउंड स्कोर आई हैव डन। हुँ। एंड उसके बाद एक हॉरर फ़िल्म आई एम वर्किंग ऑन द लाइन्स ऑफ एनाबेल एंड कॉन्ज्यूरिंग। ओहो! वेरी डिफरेंट। नाइस। हम उम्मीद करते हैं कि एज़ अ दर्शक, एज़ अ लिसनर हम आपका काम सुनते रहें, देखते रहें और एज़ अ जर्नलिस्ट ऐसी हम बातचीत करते रहें। जी, थैंक यू जी, सो जी। मच विशाल फॉर द थैंक यू सो बातचीत। मच अविनाश।